हरियाणा के सबसे बड़े नेताओं में शुमार केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को बीजेपी ने पिछले 6 महीने में 2 बार बड़े झटके देने का काम किया है। पहला झटका उस समय दिया गया जब नायब सैनी की सरकार में मंत्रिमंडल के विस्तार में उनके खासम खास ओम प्रकाश यादव को मंत्री बनाने के बजाय खट्टर साहब ने सीएम की कुर्सी जाने के बावजूद अपने नज़दीकी अभय सिंह यादव को मंत्री बना दिया। दूसरा झटका उस समय लगा जब 5वीं बार लगातार एमपी बनने के बावजूद राव इंद्रजीत सिंह को राज्य मंत्री के पद पर ही बनाए रखा गया, जबकि पहली बार सांसद बनने वाले खट्टर साहब मोदी सरकार में बड़े कैबिनेट मंत्री बन गए। जहां 6 बार एमपी बनने का रिकॉर्ड कायम करके राव इंद्रजीत प्रदेश के सबसे बड़े नेताओं में शुमार हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के साथ यारी के बड़े फायदे को उठाकर खट्टर साहब पहली बार में ही कद्दावर और हैवीवेट कैबिनेट मंत्री बन गए। वैसे तो दोस्ती तो राव इंद्रजीत की भी मोदी के साथ में है, लेकिन खट्टर साहब की दोस्ती लगभग 40 साल पुरानी है और राव इंद्रजीत के साथ दोस्ती 10 साल पुरानी है। यही वजह है कि पुरानी दोस्ती नई दोस्ती पर भारी पड़ गई और राव इंद्रजीत लगातार 5वीं बार राज्य मंत्री के पद पर सीमित रह गए। लेकिन अब राव इंद्रजीत अब बीजेपी के साथ अपने रिश्तों को लेकर अब आर पार करना चाहते हैं और वो 2024 के विधानसभा चुनाव में अपनी बेटी आरती राव के टिकट को लेकर फाइनल फैसला कर चुके हैं। राव इंद्रजीत कई बार कह चुके हैं कि 2024 के चुनाव में उनकी बेटी आरती राव हर हाल में चुनाव लड़ेंगी। अगर बीजेपी उनको टिकट देंगी तो वो सबसे अच्छी बात रहेगी, लेकिन अगर बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दी तो भी वो चुनाव लड़ने का काम करेंगी। राव इंद्रजीत ने अपनी नाराजगी को रोहतक के सम्मान समारोह में शामिल नहीं होकर भी जताने का काम कर दिया है। राव इंद्रजीत ने कहा कि पीठ में दर्द होने के चलते वो सम्मान समारोह में शामिल नहीं हुए। इस सम्मान समारोह में पार्टी के नए चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रधान भी शामिल थे। उसके अलावा बाकी के सांसद तो वहां पर आए, लेकिन राव इंद्रजीत में शामिल नहीं हुए। लेकिन सबसे खास बात यह है कि उससे अगले ही दिन यानी 24 घंटे के बाद में राव इंद्रजीत गुड़गांव की उस मीटिंग में 2 घंटे तक बैठे रहे, जिसमें मानसून की तैयारियों को लेकर जायजा लिया गया था और राव इंद्रजीत ने इस बैठक में अधिकारियों के साथ पूरी प्लानिंग के ऊपर विचार से चर्चा भी करने का काम किया। अब आप खुद ही बताइए कि जो नेता 24 घंटे पहले बैठने के लायक भी नहीं था और पीठ दर्द के चलते वो सफ़र नहीं कर सकता था, तो आखिर क्या बात थी कि वो 24 घंटे के बाद भले चंगे हो गए और 2 घंटे तक वो मीटिंग में बैठे रहे। जाहिर सी बात है कि राव इंद्रजीत ने बीजेपी को बड़ा इशारा कर दिया है और ये बता दिया है कि अगर उनकी अनदेखी करने का काम किया गया, अगर उनकी बेटी को टिकट नहीं देने का काम किया गया, तो उन हालात में वो भी बिंदर सिंह वाला रास्ता अपना सकते हैं, यानी बीजेपी को टाटा बाय बाय कह सकते हैं। राव इंद्रजीत साफ तौर पर कह चुके हैं कि दक्षिण हरियाणा के बलबूते पर ही 2 बार बीजेपी की सरकार बनी है और इस बार बीजेपी के नई सरकार में दक्षिण हरियाणा को बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, यानी मुख्यमंत्री का पद मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री के पद के ऊपर राव इंद्रजीत अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि राव इंद्रजीत 2024 के विधानसभा चुनाव में अपनी बेटी आरती राव को सियासत में लॉन्च करना चाहते हैं, विधायक बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो कोई समझौता नहीं करेंगे। उनकी पहली पसंद तो बीजेपी ही है, लेकिन अगर बीजेपी ने उनकी मांग को अनदेखा करने का काम किया, उनकी बेटी आरती राव को टिकट नहीं दिया, तो उन हालात में राव इंद्रजीत सिंह 2 फैसले लेने का काम करेंगे। पहला विकल्प के तौर पर वो अपनी बेटी आरती राव को निर्दलीय चुनाव लड़वाएंगे और दूसरे विकल्प के तौर पर वो अपनी बेटी आरती राव के साथ में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। वैसे आपको ये भी बता दें कि पिछले कुछ महीनों से पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा अब राव इंद्रजीत के साथ अपने रिश्तों को मीठा करना चाहते हैं। कोसली में दीपेंद्र हुड्डा को 2 वोट की लीड के पीछे भी राव इंद्रजीत की दोस्ती की मेहरबानी को बताया जा रहा है। 75,000 की लीड को कम करके दीपेंद्र हुड्डा ने 2 वोट की लीड हासिल की, जो संभव नहीं थी, लेकिन राजा साहब की मेहरबानी के चलते वो नामुमकिन को मुमकिन करने का काम कर गए। अब विधानसभा चुनाव में अगर आरती राव का टिकट कट गया तो फिर भूपेंद्र हुड्डा के साथ में राव इंद्रजीत की नई यारी देखने को मिल सकती है। यानी राजा साहब ने साफ तौर पर बड़ा संकेत रोहतक के सम्मान समारोह में शामिल होकर दे दिया है कि अगर बीजेपी उनको अपने साथ रखना चाहती है तो उनकी बेटी आरती राव को टिकट देना पड़ेगा और अगर उनकी बेटी को टिकट नहीं देगी तो वो फिर कोई बड़ा फैसला लेने का काम कर सकते हैं। राव इंद्रजीत के बिना बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी, क्योंकि 2014 और 2019 में अहिरवाल के बलबूते पर ही बीजेपी की सरकार बनी और इस
बड़ी सफलता के पीछे, इस इतिहास रचने के पीछे राव इंद्रजीत की सबसे बड़ी भूमिका रही है। लेकिन राव इंद्रजीत को खट्टर साहब के साथ बिगड़े रिश्तों ने हमेशा नुकसान पहुंचाने का काम किया है और अब तीसरी बार लगातार बीजेपी की टिकट पर एमपी बनने के बावजूद उन्हें राज्य मंत्री खट्टर साहब के कारण ही रखा गया है। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह यहाँ तक तो बर्दाश्त कर गए हैं, लेकिन अगर बीजेपी ने उनकी बेटी को टिकट नहीं दी तो उन हालात में राव इंद्रजीत बीजेपी से बगावत कर सकते हैं और जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है और उसके चलते बीजेपी सत्ता से बेदखल हो सकती है। विधानसभा चुनाव में आतिश राव की टिकट के भविष्य को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। विधानसभा चुनाव में आतिश राव के भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। बीजेपी के साथ राव इंद्रजीत के रिश्तों को समझने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।